भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के संबंध में मैं अब आपके समक्ष हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 में यह वर्णित है, कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अपराध करने के लिए काम पर रखता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, तो उसे उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने स्वयं वह अपराध किया हो। इस धारा के अंतर्गत यौन शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बच्चे को काम पर रखना, उससे अपराध करवाना भी शामिल है। धारा 95 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि नंबर 1, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी अपराध के लिए काम पर रखना, नियोजित करना या उपयोग करना अपराध है। नंबर 2, ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि बच्चे द्वारा अपराध किया जाता है तो उस अपराध का दंड भी उस व्यक्ति को भुगतना होगा जिसने बच्चे को अपराध के लिए काम पर रखा या नियोजित किया। इस धारा के अंतर्गत यौन शोषण, पोर्नोग्राफी आपके लिए बच्चे का उपयोग भी अपराध माना गया है। धारा 95 का उद्देश्य बच्चों को अपराधों से सुरक्षा देना और उन्हें अपराध में शामिल करने वालों को कड़ी सजा देना है। इसके तहत अपराध को गंभीरता से लिया जाता है और उससे जुड़े व्यक्ति पर उसी तरह की सजा लगाई जाती है जैसे कि अपराध स्वयं उसने किया हो। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 बच्चों के खिलाफ अपराधों के संरक्षण और दंड संबंधी कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट करती है और बच्चों को अपराध के लिए आकर्षित करने वालों के विरुद्ध कड़ा कानून प्रदान करती है। धारा अब मैं आपको बताता हूँ। धारा 95 के अंतर्गत दंड और जमानत की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। धारा 95 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी अपराध को करने के लिए किराए पर रखता है, नियुक्त करता है, अपराध में शामिल करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। यह धारा 95 के तहत दंड और जमानत की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। दंड इस धारा के उल्लंघन पर 3 वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। 3 वर्ष से कम नहीं और 10 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है। जुर्माना, इसके अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि बच्चे द्वारा अपराध किया गया है तो अपराध की पूरी सजा उस व्यक्ति को भुगतनी होगी जिसने बच्चे को अपराध के लिए नियोजित या प्रोत्साहित किया है। यौन शोषण और अश्लील सामग्री में बच्चे के उपयोग के मामले में यही धारा लागू होती है। जमानत, धारा 95 के तहत अभियुक्त को जमानत मिलने या न मिलने का निर्णय सक्षम न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, लेकिन गंभीरता को देखते हुए अक्सर जमानत मिलने में कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार धारा 95 बच्चों को अपराध करने के लिए उपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का और जुर्माने का प्रावधान करती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अपराध में उनका प्रयोग रोका जा सके। यह दंड इतने गंभीर हैं कि अपराधी को स्वयं अपराध करने वालों के समान दंड भुगतना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ धारा 95 के खिलाफ अपील की प्रक्रिया क्या है। धारा 95 के खिलाफ अपील की प्रक्रिया के अनुसार यदि इस धारा के अंतर्गत दिया गया कोई आदेश या कार्रवाई होती है तो इस आदेश या कार्रवाई को चुनौती देने के लिए न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। धारा 95 के तहत पारित किसी आदेश या उस पर की गई कार्रवाई को केवल अनुच्छेद 96 के प्रावधानों के अनुसार ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह आदेश या कार्रवाई सामान्य न्यायालय में ही औपचारिक रूप से चुनौती दी जाती है, न कि किसी अन्य माध्यम से। अपील दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के संबंध धाराओं के अंतर्गत ही होगी, जहां अपील की प्रक्रिया उसमें सीमा निर्धारित है। अपीलकर्ता को अपने पक्ष में मजबूत और तर्क प्रस्तुत करने होते हैं ताकि पहले स्तर के निर्णय को बदला जा सके। न्यायालय अपील सुनने के बाद आदेश को बनाए रखने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार धारा 95 के तहत जारी आदेशों के खिलाफ अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के नियमानुसार की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय या जो भी सक्षम न्यायालय हो वह इस मामले को निपटारा करता है। अपील का उद्देश्य न्यायपालिका में पुनर्विचार कराना या आदेश में सुधार करना है। यदि आप
95 के तहत किए गए किसी निर्णय या कार्रवाई से असंतुष्ट हैं तो आप संबंधित अदालत में उचित समय सीमा के भीतर अपील कर सकते हैं। अपील का विनिर्दिष्ट प्रारूप और आवश्यक दस्तावेज संबंधित अदालत से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अपील दायर करने की समय सीमा योग्यता क्या हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय सीमा और योग्यता निम्नलिखित होती है। अपील दायर करने की समय सीमा अपराध या दंड से संबंधित मामलों में जैसे धारा 95 आमतौर पर अपील की समय सीमा अदालत के फैसले या सजा के आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर होती है। अगर विशेष कानून में कोई अलग प्रावधान न हो तो यह समय सीमा सामान्यतया होती है। यदि समय सीमा बीत जाए तो विलंब माफी याचिका के साथ अपील की दायर की जा सकती है, जिसमें उचित कारण दिखाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मामलों की अपील के लिए 90 दिन का समय मान्य होता है, लेकिन आपराधिक मामलों के लिए 60 दिन का। अपील वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसे इस मामले में दोष या दंडित किया गया हो, जिसका अधिकार प्रभावित हुआ। अपीलकर्ता को अदालत में उचित रूप से याचिका प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें प्रथम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी जाती है। संबंधित न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है जो दंड या निर्णय जारी करता है। अपील के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि फैसले की प्रति, अपील याचिका और अन्य प्रमाण शामिल होना आवश्यक है। अदालत अपील स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला करती है, जिसमें अपीलकर्ता के कारणों और सबूतों का मूल्यांकन होता है। अपील दायर करते समय लिमिटेशन अधिनियम 1963 की दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। यदि अदालत उचित ठहराए तो विलंब को माफ कर अपील स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार धारा 95 के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 60 दिन की सामान्यतः समय सीमा होती है और इसके लिए अपीलकर्ता को दोषी या प्रभावित व्यक्ति होना अनिवार्य है। विलंब होने पर न्यायालय से विलंब माफी की अनुमति दी जा सकती है। अपील प्रक्रिया से निर्धारित दस्तावेजों और नियमों का पालन अति आवश्यक है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 95 न्याय संहिता की, भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 का पूरा विवरण आपको बता दिया है। अब मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद।